ने उन्हें सम्मानित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सनातन को लेकर विपक्ष लगातार कई बार बयान दे चुका है, जिसके बाद अब एक और बयान सामने आया है जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। साथ में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता विद्या चवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस समर्थक हैं ऋषि जी, वो भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत विद्या चवन जी आपके साथ करना चाहूंगी। विद्या जी, अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो बयान आज आया है जितेंद्र अवार्ड का, इस बयान को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या एनसीपी इस बयान से सहमत है? क्योंकि दरअसल आपकी पार्टी की ओर से, शरद पवार की ओर से, किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई विरोध नहीं आया। तो क्या हम ये मान के चले कि जो जितेंद्र अवार्ड ने कहा पार्टी की लाइन है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितेंद्र अवार्ड ने जो बात की उसको सिर्फ आपने एक टुकड़ा दिखाया है कि वो सनातन धर्म के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, मैं भी हिंदू धर्मीय हूँ। ये आप नहीं बताते तो पार्टी की लाइन यही है कि चाहे सर्वधर्म समभाव मानने वाला जो इस देश का संविधान है वही हम लोग मानते हैं। हम लोग इस देश के हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना नहीं चाहते, और हिंदू धर्म के नाम पर भाजपा जो हमेशा ये काम कर रही है कि अपने वोट बटोरने का काम कर रही है, वो अभी बंद करो। आप सत्ता में 11 साल से हो, आप लोगों के प्रश्न के ऊपर देखो ना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की लाइन है हमेशा, और शरद पवार साहब भी यही मानते हैं। और हम लोग कभी किसी का धर्म जाति वाद करो प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। हमारे महाराष्ट्र में, पूरे देश में किसानों के जो प्रश्न है उसके बारे में हम काम करते हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसके बारे में हम लोग कहना चाहते हैं। लेकिन लोगों का जो प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है महंगाई और बेरोजगारी, जो मोदी सरकार, जो पहले 2014 के पहले जो मोदी साहब के अगर भाषण सुनेंगे तो उसमें ये कहा गया था कि मैं सत्ता में आने के बाद महंगाई कमी करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ऐसे में विद्या जी, आपने सही कहा, आपने सारी बात अपनी सही रखी। लोगों का वोट, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये ठीक है, आपने अपने, ठीक है विद्या जी, मेरा सवाल, चाइना एनसी को बताना चाहती हूँ कि वो बोलती है कि मेरा सवाल ले नहीं है, वो डॉक्टरेट है, और जितेंद्र अवार्ड जैसा अभ्यासु इंसान को। विद्या जी, आपने अपनी बात रखी। अब मेरा एक और सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने तमाम मुद्दे गिनाए हैं, विपक्ष में होने के नाते जाहिर है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार से सवाल पूछें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करें, वो सब एक तरफ। लेकिन सनातन को इस तरीके से गाली देना, सनातन के विरुद्ध आवाज उठाना, सनातन के विरुद्ध बातें कहना कि उसने देश को बर्बाद कर दिया है, जबकि सनातन वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कब सनातन ने ये बात कहा? अगर आप ये बात ही रख रही हैं तो आप ये भी जानती होंगी सनातन ने कब हिंदू और मुस्लिमों के बीच का भेदभाव रखा? जो बात आपने कही मैं उसी को आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या आपकी सोच सही नहीं है जिसकी वजह से बयान आ रहे हैं? चलिए, ये सवाल मैं रोहन जी के पास लेके जाना चाहूंगी। रोहन जी, भाजपा ने आज बहुत हमला किया है, बहुत सवाल भी पूछे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला भाजपा को। देखिए ममता जी, अभी इन्होंने कहा कि जनता के सवालों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको किसने लाइसेंस दे दिया सनातन के बारे में सवाल उठाने का? क्या भाजपा ने बोला आपके नेता को कि आप सनातन का अपमान कीजिए? जब सनातन का अपमान रहेगा तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, और भाजपा की जिम्मेदारी है। किसी ने उन्हें मुंह में हाथ डाल के नहीं कहा कि आप सनातन के बारे में बोलिए। आप जब सनातन का अपमान करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। और ये ममता जी, मैं नहीं मानता हूं कि कोई सहयोग है, ये प्रयोग है इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा। आपने पहले भी देखा होगा कि डीएमके के नेता भी जब सनातन का अपमान किया तब भी कांग्रेस पार्टी चुप रही। और सुबह से हमने सवाल पूछा था एनसीपी के नेताओं को कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या इनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का बयान है? अगर अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है तो हमको समझना पड़ेगा कि यही इनकी विचारधारा है कि किसी भी प्रकार से सनातन को डाउन करो। इनसे सहन नहीं होता है जिस प्रकार से सनातन का व्याप बढ़ रहा है या सनातन का एक रिस्पेक्ट है। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया, आप अपनी बात करिए, अपनी विचारधारा की बात करिए, सरकार पे हमले करिए, पर उस प्रक्रिया में आपको सनातन पे सवाल उठा के अपनी राजनीतिक जो तुष्टीकरण है उसको सेटिस्फाई करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति है ममता जी, शोषिता जी, साजिश है। इनको खुश करना है अपनी वोट बैंक को सनातन का अपमान करके। भाजपा ये सहन नहीं होने देगी और एनसीपी को जवाब देना पड़ेगा कि व्यक्तिगत बयान है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो माफी मांगनी पड़ेगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन यहाँ पर ऋषि जी आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की चुप्पी भी हर बार खलती है। क्योंकि जब स्टालिन ने ये बात कही थी कि सनातन, डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्द सनातन के लिए प्रयोग किए थे, तब भी कांग्रेस चुप रही थी। जो सेलेक्टिवली म्यूट बटन दबा देती है कांग्रेस, जनता देख रही है, लेकिन इसको लेकर चुप्पी क्यों? ममता जी, बिल्कुल कहा आपने, सही कहा कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए आदमी को। जब एनडीए की तरफ से बिहार विधानसभा में सावन के मौसम में सोमवारी के दिन मटन में परोसा जा रहा था, और जब इनके विधायक बड़ा चाव से खा रहे थे, तो उस समय भी लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए बीजेपी हेडक्वार्टर से कि कैसे शरणार्थियों का अपमान भाजपा वाले करते हैं। नहीं, लेकिन बात तो वही हो गई आपकी। कांग्रेस कहती है कि सनातन बीजेपी की बनावटी तो है नहीं, सनातन सबका है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए की बैठक होती है और तमाम विधायकों के लिए सावन में, वो भी सोमवारी के दिन, मटन परोसा जाता है। रोहन जी बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत तेजतर प्रवक्ता है, तथ्यों से अवगत होंगे। जहां तक विधायक जितेंद्र की बात है, या राम कदम का आप बयान दिखा रहे हैं, राम के कदम तो उस लायक भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे आप जो नहीं, आप एक घटना से इसने बड़े मुद्दे को जोड़ नहीं सकते हैं ऋषि जी। यहाँ बात, अगर मैं ये सवाल उठा रही हूँ आपसे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे लाइसेंस नहीं मिल जाता है ना कांग्रेस के तमाम विपक्षी दलों को कि वो सनातन के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। जब ममता जी हम सनातनी होंगे तो उसके प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे ना, रीति रिवाज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? कि एक तरफ कहेंगे हम सनातनी हैं, दूसरी तरफ मटन खाएंगे, पर्दे के पीछे मटन खाएंगे। चलिए आपके सवाल को, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगी इस बात को लेकर। जो बात सनातन धर्म को लेकर कही जा रही है, आज नहीं कही गई है, पहले भी कही जाती रही है ये बातें, मात्र ये बयान है या फिर विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है जिसकी वजह से ये सनातन को टारगेट करते आ रहे हैं? ममता जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जितेंद्र जी का अगर निशान पर बीजेपी है, सरकार की नीति है, तो डायरेक्टली सरकार पर बोलते हैं। इसमें सनातन धर्म पे बोलने की क्या जरूरत है? और ये कहना हिंदू धर्म अलग है, सनातन अलग है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाषा की जो ये करके, मतलब जो वर्ड प्ले है, इसमें निशान क्या है? निशान सनातन धर्म पे बाजा का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ बोल रहा है तो डायरेक्ट बोलिए। यहाँ पे बार बार सनातन धर्म को लेकर कहना, वो भी मलेगांव ब्लास्ट जैसे जो अभी जो वर्डिक्ट आया जिसमें, और उसके बाद उससे पहले जो ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिसमें 180 से ज्यादा लोग मरे गए, उसमें भी सब लोग छूट हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है उस वर्डिक्ट पे। तो इसके ये में देखिए, दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ, आज नेशनल मतलब जो एनसीपी शरद पवार पार्टी को सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि पिछले महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में जिस तरह प्रदर्शन रहा, उसके बाद से ही उस पार्टी का पहचान क्या रहेगा, आगे फ्यूचर क्या रहेगा, इस पर काफी सवाल है। मुझे लगता है कि जितेंद्र जैसे नेता सोच रहे हैं कि इस तरह बयानबाजी करके अपने ऊपर फोकस लाके एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा करके एनसीपी के लिए कुछ बड़ा, मतलब इसके लिए कोई भूमिका बन जाएगी। मुझे नहीं लगता ये सही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि बार बार अगर आप सनातन धर्म के को आप इस पे लपेट रहे हैं जो कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ तो राजनीति की बात है। सीधा राजनीति मुद्दे उठाइए, जो राजनीतिक नेता के खिलाफ है उनके बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता ये इससे बैकफायर हो सकता है। देखिए, ज्यादातर मुझे लगता है ये इस तरह की जो बयानबाजी है, ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर बैकफायर होगा। ये कल शरद पवार स्वयं कह देंगे, भाई इस तरह की बयानबाजी में हम इसको ये नहीं करते, मानते नहीं है। जाहिर है कि ये राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो इसका बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन विद्या जी, एक सवाल ये तो बनता ही है कि हमने आपसे सवाल तो सीधा किया था, लेकिन आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या जितेंद्र आह्वाड के बयान की आड़ में जितेंद्र जी को बचाव करती नजर आ रही है एनसीपी, जिस तरीके से आपने बोला? क्या जितेंद्र आह्वाड के बयान के आड़ में आप बीजेपी पर हमलावर होना चाहते हैं? तो सवाल तो वही उठता है कि फिर सनातन को ही एक हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल करना? हमने देखा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उनका भी, अशोक चव्हाण जी का भी ये बयान सामने आया था, पृथ्वीराज चव्हाण का भी ये बयान सामने आया था, जिसमें वो कहते हैं इसको सनातनी आतंकवाद बोलना चाहिए, हिंदू आतंकवाद बोलना चाहिए, भगवा वर्ड ना यूज करो।
इन शब्दों की आड़ में राजनीति करके क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष? एनसीपी के नेता के बयान के ही परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछ रही हूँ। विद्या जी, देखिए, मुझे जरा बोलने दीजिए, क्योंकि क्या है, ये सब सवाल कब उठे, जब मालेगांव के हमला का नतीजा कोर्ट से आया तब, उसके बाद ये बयान हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की एक थोर संतों की परंपरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा को राज्याभिषेक करने के लिए भी उस वक्त विरोध हुआ था। संतों को, संत ज्ञानेश्वर जो ब्राह्मण समाज से थे, उनको भी समाज के बाहर कर दिया था। हमारा कहना यह है कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो सर्वधर्म समभाव मानता है और हम लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन भाजपा का जो धर्म है, भाजपा जो सनातन धर्म कहती है, वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए है। और जितेंद्र आव्हाड जी ने भी यही कहा, पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने भी यही कहा कि इनका धर्म, ये जो रंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त हरे रंग को क्यों दोष दिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में जो देवी माँ होती है उसकी साड़ी भी हरे रंग की ही पहनाई जाती है। दुल्हन होती है, उसका जो बैंगल्स होते हैं वो चूड़ियां भी हरे रंग की होती है। पूरे सृष्टि का, पर्यावरण का रंग भी हरा है। तो इसका मतलब ये है कि हरा रंग मुस्लिमों का है, भगवा रंग हिंदुओं का है, नीला रंग दलितों का है। इस तरह से रंग में बंटवारे क्यों कर रहे हो आप लोग? ये बंटवारा करना चाहते पूरा देश का। मुझे ये चाहता है कि मैं हिंदू हूँ, खुद पूजा पाठ किए बगैर मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं किसी धर्म के ऊपर अत्याचार करूं, किसी महिलाओं के ऊपर करूं। लेकिन इनका धर्म जो है ये धर्म का ढोंग है। ये अगर विद्या जी, आपने जो बातें कही वो ठीक है, अपनी तरफ सही है, लेकिन फिर भी गलत बात है। लेकिन फिर भी इस सोच की आड़ में सनातन पर हमला करना भी सही नहीं है, यही बात महसूस की जा रही है। फिलहाल वक्त इतना ही है। सही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शासन पे हमला इसलिए कि शासन जो, चलिए ये चर्चा यहीं तक रही, लेकिन अब रुख कर लेंगे अगली खबर का। उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बता दें आपको हम क्या दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे बिहार की खबर, उल्टा पड़ा तेजस्वी का दाम। जब भूख सताए एनडीए ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने।